सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज़ कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी यूनिट 9 कवर अप कर रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के नाम से। सो आज जो हमारी यूनिट स्टार्ट हो रही है वो है यूनिट फर्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है वो है बिजनेस एनवायरनमेंट। जो टॉपिक है वो है बिजनेस कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें हम सारे चैप्टर्स और सारी यूनिट्स को कवर अप करेंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स का पूरा सिलेबस करने की कोशिश करेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कॉन्सेप्ट क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो यहाँ पर देखो, वर्ड है बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है बिजनेस, सेकंड वर्ड है एनवायरनमेंट। हम इन दोनों को इंडिविजुअल समझते हैं। सबसे पहले हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे सराउंडिंग जो भी सारी एक्टिविटी हो रही है, हमारा क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अब बात करें बिजनेस की। तो बिजनेस क्या होता है? जब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शंस होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होंगी वो होगा बिजनेस। अब बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कैसी हो रही है? जो अराउंड हो रही है, उसकी सराउंडिंग हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरीके से। ये है एक पर्सन मिस्टर ए, ये है पर्सन मिस्टर ए। इनके माइंड में एक थॉट आया, चलो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो इनकी कंपनी है उसका नाम है एबीसी, और ये सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का नाम एबीसी है। ठीक है, तो ये एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं जिसका नाम है एबीसी, और ये मिस्टर ए की कंपनी है। अब ये मिस्टर ए का जो बिजनेस है, एबीसी जो इनकी कंपनी है, जो बिजनेस है, वो बिजनेस को ये क्या करते हैं? रन करते हैं। ठीक है, बिजनेस चलाते हैं। अब बिजनेस में जो भी यहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जब ये कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, कस्टमर प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं, ठीक है, कितना टैक्स पे करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट है, जो भी एनवायरनमेंट है इसके आसपास, वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट तो जो भी सराउंडिंग है वो एनवायरनमेंट। अब क्योंकि ये बिजनेस के सराउंडिंग है, तो ये क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर देखो लिखा भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड बिजनेस, सेकेंड वर्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? अगर हम नॉर्मली समझे एनवायरनमेंट क्या, एनवायरनमेंट क्या होता है? जो सराउंडिंग, जो भी हमारे सराउंडिंग होती है सारी एक्टिविटी, वो क्या है? हमारी एनवायरनमेंट। अब बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस की जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, बिजनेस प्रोडक्ट से रिलेटेड, कस्टमर तक जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है उससे रिलेटेड सारी एक्टिविटी, वो क्या होता है? हमारा बिजनेस। अब वो सारी एक्टिविटी कहाँ हो रही है? उस एनवायरनमेंट में हो रही है। एनवायरनमेंट में ही तो होती है ना वो सारी एक्टिविटी, तो वो क्या कहलाती है? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को हम समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट वी हैव टू स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या है? हमें उन चीज़ों को समझना होगा कि बिजनेस एंड एनवायरनमेंट होता क्या है, इन्हें इंडिविजुअल समझना होगा। अब बिजनेस की जब मैंने बात की, तो ये जो पर्सन है मिस्टर ए, उन्होंने क्या किया? उनकी एक कंपनी है एबीसी, वो क्या बनाती है? सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। अब जब वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, तो वो क्या करती है? अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करती है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारा क्या है? ये इनके बिजनेस का ही तो प्रोसेस है, जो भी बिजनेस ये कर रहे हैं। और ये जो उनके सराउंडिंग जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं ना कस्टमर। अगर कस्टमर उस सॉफ्ट ड्रिंक की डिमांड ही नहीं कर रहा, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो कहाँ सेल आउट करोगे? तो फिर एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। या गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है, वो टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो जो आपका बिजनेस है, जो सॉफ्ट ड्रिंक का प्राइस है, वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज उसका प्राइस 10 रुपीज़ था, तो अब यहाँ पर 12 रुपीज़ हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पर
गवर्नमेंट ने इफेक्ट कर दिया। तो एनवायरनमेंट बिजनेस को कैसे इफेक्ट करता है हम इंडिविजुअल इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, बिजनेस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये इतना इजी नहीं है इसे समझना, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसने जो मिस्टर ए था वो प्रोडक्ट बेच रहा था एक सॉफ्ट ड्रिंक का नाम था ABC, ठीक है। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा था कस्टमर को, तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट कितना पसंद आया, अब वो प्रोडक्ट बना है तो उस पर गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बिजनेस एक्टिविटी पे होती हैं तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। अब हम वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम का मतलब ये होता है ना कि एक चीज़ आप एक जगह सारी चीज़ें क्या करते हो, ऑपरेट कर पाते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है बिजनेस में एक जगह आप रहकर सारी चीज़ें ऑपरेट कर सको? नहीं होता ये सारी चीज़ें ऑपरेट करना पॉसिबल। तो हमें बिजनेस को भी समझना पड़ता है, प्लस उसके एनवायरनमेंट को भी देखना पड़ता है, सारी एक्टिविटी को देखना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग जो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है उस इफेक्ट को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटी। अब जो भी मैंने अभी आपको बताया ना, ह्यूमन की जो भी एक्टिविटी हो रही है, अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, डिमांड हुई नहीं हुई, उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्या है, उसका एनवायरनमेंट है जो एक बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटी हैं विच आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, हम यहाँ पर उन एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हम बाकी एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे। जैसे कि यहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक थी ABC सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि उसमें ह्यूमन एक्टिविटी क्या है, उससे रिलेटेड, वो जो प्रोडक्शन हो रही है उससे रिलेटेड। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स क्या है, यहाँ पर जो भी गुड्स को बोलते हैं हिंदी में सामान, जो भी यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक है वो क्या है, गुड्स है। अब अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है सॉफ्ट ड्रिंक में, तो इसकी गारंटी ले लेना कि ये खराब होती है तो वापस कर लिया जाएगा, या कैशबैक दे देना, या जो भी उससे रिलेटेड सर्विस है जिससे कि उसका प्रोडक्ट बिके कंपनी का मार्केट में, तो वो क्या कहलाती है, सर्विसेज। एक ऑनर अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट में कुछ अच्छी सर्विसेज देता है जिससे कि उसके गुड्स को इजीली सेल आउट किया जा सके। अब सर्विस के लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ पर एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी जो है वो क्या करते हैं, लैपटॉप सेल आउट करते हैं। क्या करते हैं, लैपटॉप सेल आउट करते हैं, ये प्रोडक्शन करते हैं। अब जब ये गुड्स को क्या करेंगे, मार्केट में सेल करेंगे, तो ये क्या करेंगे, साथ में गारंटी देंगे कि 1 ईयर की गारंटी है। अगर इस लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे या ठीक करके देंगे, रिपेयर करके देंगे। तो ये सारी क्या है, सर्विसेज हैं जो कौन दे रहा है, कंपनी दे रही है अपने कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज करें। तो ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, कंपनी के ऑनर्स, कंपनी के बिहाफ पर। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो क्या, उसकी सारी एक्टिविटी को देखना। ऑल द प्रॉफिट अर्निंग एक्टिविटी आर कैटेगराइज इन द बिजनेस। अब जो भी ये सारी एक्टिविटी हो रही है, अगर ये जो मिस्टर बी हैं इन्होंने प्रोडक्ट क्या करा, मार्केट में सेल आउट किया, सेल आउट करने पे कुछ बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया। अब जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको भी कैटेगराइज करना है कि कैसे वो बिजनेस में क्या होगा, यूजफुल होगा जो प्रॉफिट हुआ है, कैसे उसका आगे फर्दर यूज करना है। वो सारी एक्टिविटी भी एनवायरनमेंट का पार्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम बिजनेस को भी देखते हैं, प्लस जो एनवायरनमेंट है उसके सराउंडिंग जो एक्टिविटी हैं उन एक्टिविटी को भी देखा जाता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डेविस ने देखिए यहाँ पर क्या कहा है, बिजनेस इज अ कंबाइंड ऑफर। बिजनेस क्या है, कंबाइंड एफर्ट्स है। कंबाइंड एफर्ट किस चीज का,
बिजनेस इज अ कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कंबाइंड एफर्ट्स ही तो है। मैंने बोला था ना, अगर कंपनी चाहती है कि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो, तो वो क्या करते हैं, गुड्स पे सर्विसेज की गारंटी देते हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। तो ये क्या होती है, उनकी कुछ मार्केट स्ट्रेटजीज होती है, जिससे वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करते हैं। तो बिजनेस क्या है, कंबाइंड एफर्ट्स है। कंबाइंड एफर्ट किस चीज़ का, पीपल का और प्रोडक्शन का। पीपल में हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। डिमांड करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगी। अब प्रोडक्शन, जो वो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने की, और वो जो प्रोडक्ट बना जिसकी लोगों ने डिमांड की, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारे एफर्ट्स किस में आ जाते हैं, हमारे बिजनेस में। बिजनेस की ये सारी एक्टिविटी है, प्रोडक्शन करना, गुड्स को क्या करना, फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बिजनेस आ गया इसमें, और हमारे सारे जो भी उसका एनवायरनमेंट है, जो भी उसको इफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आ गई। तो बिजनेस इज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंबाइंड एफर्ट्स है पीपल एंड प्रोडक्शन का। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम एस लॉरेंस ने क्या बोला है। इन्होंने कहा है द एनवायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द फर्म। अब इन्होंने एनवायरमेंट की बात की। एनवायरमेंट में आपको बता चुकी हूँ, एनवायरमेंट नॉर्मल क्या होता है, सराउंडिंग, जो भी इसके सराउंडिंग। अब बिजनेस एनवायरमेंट की बात है, तो बिजनेस के जो भी सराउंडिंग होगा एनवायरमेंट, तो वो होता है बिजनेस एनवायरमेंट। तो बिजनेस एनवायरमेंट में एस लॉरेंस क्या कहते हैं, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स फैक्टर आउटसाइड द फर्म। ये फर्म है, इसके क्या हो रहा है, आउटसाइड, इसके जो भी बाहर है, वो सारी क्या है, एनवायरमेंट है, विच कैन बी लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर अ थ्रेट्स। तो जो भी इसके थ्रेट्स हैं, उसको क्या करना, अपॉर्चुनिटी देना, कैन बी लीड टू अपॉर्चुनिटी फॉर थ्रेट टू द फर्म्स। ऑल थ्रू देयर आर मैनी विच फैक्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस फैक्टर। अब इसमें क्या होता है, एक बिजनेस की जो भी एनवायरनमेंट है, उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट यहाँ पर लिखा है सोशो इकोनॉमिक। सोशो इकोनॉमिक मतलब सोशल से जो भी इकोनॉमिक जो भी रिलेटेड है, सोशल से, सोसाइटी से, लोगों से, इकोनॉमिक से। इकोनॉमिक में हमारा गवर्नमेंट, टैक्स, ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड आती हैं, कि इकोनॉमिक से रिलेटेड कितना है। तो सोशो इकोनॉमिक इन दोनों का पार्ट आ गया, कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे फैक्टर करते हैं इनको। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। अब कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आप जो लैपटॉप बना रहे थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी का था, तो क्या वो मार्केट में सेल आउट होगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे वो ओल्ड है, अब जो मार्केट में नया प्रोडक्ट आया वो नई टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी भी इम्पैक्ट करती है प्रोडक्ट को। तो ये एनवायरनमेंट ही तो है, ये फैक्टर ही तो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बिजनेस में क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस में। ये क्या कर रहा है, उसके एनवायरनमेंट के थ्रू, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो उसे इफेक्ट कर रहा है। सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। अब सप्लायर पहला वर्ड हम समझते हैं, सप्लायर। अब जो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, उसने रेट इंक्रीज कर दिए, तो क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट पहले 10 रुपीज़ में बन रहा था, अब वो 12 रुपीज़ में बनेगा या 13 में बनेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सप्लायर भी इसे इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर कैसे करता है, अब जो हमारा कॉम्पिटिटर था, जो सेम प्रोडक्ट बनाता था, उसने क्या करा, उसने अपने प्रोडक्ट के रेट कम कर दिए। अब उसने रेट कम कर दिए, इस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट था उसके रेट क्या हो गए, उसको लोग खरीद ही नहीं रहे, उसकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर की वजह से भी हमारे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट में ही आता है। नेक्स्ट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गवर्नमेंट ने कोई रूल पास कर दिया, कोई उनके कुछ नए रूल्स आ गए, कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया, कुछ उन्होंने चेंजेस कर दिए, या कुछ टैक्स इंक्रीज कर दिए। तो जो भी गवर्नमेंट करती है उसके थ्रू उस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ा, वो चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं।
तो ये सारे उन्होंने क्या करे, फैक्टर बताए, सोशो इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, सप्लायर, कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट। ये सारे फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं चीज़ों को, कैसे उस प्रोडक्ट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑर्थर एम विमियर, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है बिजनेस एनवायरनमेंट इनकम्पासेस द क्लाइमेट। इनकम्पाइजेस का मतलब होता है इसके अंदर इंक्लूड द क्लाइमेट और सेट ऑफ द कंडीशन। तो क्लाइमेट, जो भी उसका क्लाइमेट है वो कैसे, क्लाइमेट का मतलब यहाँ पर एनवायरनमेंट से है कि जो बिजनेस का क्लाइमेट है वो कैसा है, बिजनेस के क्लाइमेट की बात हो रही है यहाँ पर। और सेट ऑफ कंडीशन, जो भी कंडीशंस है वो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल इन विच बिजनेस ऑपरेशन आर कंडक्टेड। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब ये बिजनेस था ABC, सॉफ्ट ड्रिंक वाला ये तो ये क्या कर रहा था, ये प्रोडक्ट बन रहा था यहाँ पर। अब इसमें कैसे बिजनेस के जो एनवायरनमेंट है वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं, सोशली कि सोसाइटी में जो लोग हैं उन्हें ये टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, या पॉलिटिकल, गवर्नमेंट ने कोई नया रूल लेकर आ गए, ठीक है। इकोनॉमिक, जो लोगों की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। इंस्टीट्यूशनल, या बिजनेस के अंदर जो भी इम्पैक्ट थे, जो भी एनवायरनमेंट थे जो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे, यानी कि रॉ मटेरियल सपोज इंक्रीज हो गया या अनदर, तो ये सारे कैसे अफेक्ट करेंगे बिजनेस को, तो ये कहलाता है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब क्या नेचर है, वन बाय वन हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन ईच अदर। अब बिजनेस और एनवायरनमेंट क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं ना। बिजनेस बिना एनवायरनमेंट के नहीं चल सकता, तो ये क्या है, एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। सो यहाँ पर देखते हैं एंटायर एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। तो ये वही सारे फैक्टर की बात हो रही है जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करे थे। क्या करा था इसमें एक्सप्लेन कि ABC एक कंपनी थी, उसमें क्या हुआ, सोशली लोगों को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज हुई। एनवायरनमेंट, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वो कल्चर जो था उनका वो प्रोडक्ट से रिलेटेड था तो उन्होंने उसकी डिमांड करी। या पॉलिटिकल, जो गवर्नमेंट उस टाइम पर थी उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च नहीं हो सकता। तो इस तरीके से क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। या लीगल, कुछ उन्होंने लॉ पास कर दिया, जो आपके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई और नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट मार्केट में आ गए। या इकोनॉमिक क्या हुई, वहाँ की GDP जो कम हो गई, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, तो वो सारे इफेक्ट क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट पे इफेक्ट करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारे जो इफेक्ट हैं ये सारे कैसे इम्पैक्ट करेंगे, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। सोशल, लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आना चाहिए, उनके जो गवर्नमेंट है, वहाँ की पॉलिटिक्स है, वो भी क्या करे, उस अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे, उनके जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो। तो प्रोडक्ट क्या हो, सारे रूल्स को माने, वहाँ के लीगल्स माने, वहाँ की इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग हो, टेक्नोलॉजी नहीं हो, सोशली जो प्रोडक्ट है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तभी तो आपका प्रोडक्ट जो है, बिजनेस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मार्केट में आगे लॉन्च होगा और वो उसके बाद सेल आउट हो सकता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। ऑल दिस फैक्टर आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट है ना, सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड हैं। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता। गतिशीलता होता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो मोबिलिटी अभी कैसे कंटिन्यू रहता है, कैसे मोबिलिटी है, तो यहाँ पर देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब टाइम टू टाइम क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, लोगों का टेस्ट चेंज होता रहता है, पॉलिसी गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, चेंज होती रहती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, क्योंकि यहाँ क्या होती है, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दैट एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग, सपोज 1 ईयर बाद जो
प्रोडक्ट का जो टेस्ट था लोगों को पसंद नहीं आ रहा, या टेस्ट चेंज हो गया लोगों का, या जो आपकी टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। इन सेम वे, ड्यू टू कंटिन्यूस change in the business factor, policies and strategies of business are also charged। अब मैंने ये आपको बताया कि उनकी क्या हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कुछ स्ट्रेटजी चेंज हो गई, तो क्या होगी। अब बिजनेस में क्या होता है, ये सारी चीजें, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, कंटिन्यू चेंज होता है। ये क्या है, टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होता है, लोगों का टेस्ट चेंज होता है, कंपनी जो लोगों के जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो चेंज होती है, लोगों की स्ट्रेटजी चेंज होती है, बिजनेस की स्ट्रेटजी चेंज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है। तो उस अकॉर्डिंग बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को उस अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था पॉइंट, मोबालिटी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मल्टीफेरिस नेचर। अब मल्टीफेरिस का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना एक कलर सिंगल, अब मल्टी का मतलब बहुत सारे, बहुत सारी चेंज, बहुत सारे कलर। अब बहुत सारे कलर का मतलब क्या है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जैसे एक चेंजेस नहीं होता बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ मल्टीफेरी। मल्टीफेरी इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर एक चेंज की बात नहीं होती, काफी सारे चेंजेस होते हैं इन नेचर एज इट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग, पीरियड के अकॉर्डिंग एंड प्लेस के अकॉर्डिंग। मतलब जैसा प्लेस है लोग वैसी ही डिमांड करते हैं। अगर कोई ठंडा एरिया है, ठंडा प्लेस है, तो वहाँ पर लोग गर्म चीज़ों की डिमांड करेंगे, या गर्म है तो वहाँ ठंडी चीज़ों की डिमांड करेंगे। तो प्लेस, पीरियड, टाइम, देयर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द एनवायरमेंट विच आर फॉलोड बाय अ चेन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शन। तो लोग क्या करते हैं, उस पर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन देते रहते हैं। दिस हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट व्हेन द सेम development is welcome as an opportunity by one company while another company perceive is a threat। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर एक कंपनी जो वो सारी चेंजेस हो रहे हैं उसे वो अडॉप्ट नहीं करेगी, तो एक कंपनी क्या करेगी, अपना चांस दूसरी कंपनी को दे देगी, और दूसरी कंपनी वहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी। तो कंपनी को ये ज़रूरी है कि वो उसमें टाइम टू टाइम चेंज करे और अपने प्रोडक्ट को क्या करे, उस अकॉर्डिंग अपडेट करे। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर है फोर्थ पॉइंट, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो। अब एक बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस को वो समझ पाए। अब बिजनेस में जो भी एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं, अगर वो बिजनेस का जो मैन्युफैक्चरर, जो ऑनर है, जो वहाँ की मैनेजमेंट है, अगर वो चेंजेस को नहीं समझ पा रही, एबिलिटी नहीं है उनमें, तो उनका प्रोडक्शन वहीं रुक जाएगा और वो कंपनी क्या होगी, वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और उनका प्रोडक्ट वहीं ख़त्म। ठीक है, और जो नई कंपनी है वो उसे क्या करेगी, ओवरकम कर लेगी। तो यहाँ पर क्या लिखा, अंडरटेकिंग एनवायरनमेंट इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर बिजनेस। अब बिजनेस के लिए क्या है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि एनवायरनमेंट को समझना, क्योंकि वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है। तो इन सब चीज़ों को क्या होगा, इनको बिजनेस में जो है पर्सन, उनमें एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, एज इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये चेंजेस क्या होते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। अब बिजनेस मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस चेंजेस। अब अगर बिजनेस एक अवेयर ही नहीं है कि क्या गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिए, कुछ चीज़ें इंक्रीज कर दी, और वो अपने पुराने प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उसको तो लॉस होगा। तो ये इस चीज़ों से उन्हें क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए उस चीज़ों से। अब बिजनेस मस्ट बी अवेयर, क्या होना चाहिए, मस्ट बी अवेयर, जो भी पॉलिसी, जो भी चेंजेस हुए हैं उनसे उनसे अवेयर होना चाहिए कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई या लोगों के टेस्ट में चेंज आ गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक बिजनेसमैन को अवेयर होना चाहिए। तो ये सारे एनवायरनमेंट अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन को, एक प्रोडक्ट को। तो इन सारे जो फैक्टर हैं इनसे अवेयर होना चाहिए। दीज चेंजेस एज इट हेल्प देम टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, जो नई स्ट्रेटजी बने एक प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक प्रोडक्ट को आगे क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। तो ये सारी चीज़ें, पॉलिसी, अगर उसको वो चीज़ें समझ आएंगी तो वो क्या कर पाएगा, आगे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाएगा और फाइनली कस्टमर तक पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ों को नहीं समझ पा रहा तो उसका क्या होगा, वहीं पे वो प्रोडक्ट स्टॉप हो जाएगा और जो नई कंपनी है उसको क्या कर पाएगी, ओवरकम कर लेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट अभी हम यहाँ पर देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट,
नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंज। अब क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ डेंजर एंड एक्सीडेंटल चेंज। कुछ अचानक से चेंज हो जाए तो उसके बारे में भी उसको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जो बिजनेस में जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं बस वो प्रेडिक्ट करके बैठे कि अच्छा ऐसा हो सकता है। नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या उसके लिए बिजनेस रेडी है, जो भी एक्सीडेंटल चेंजेस होंगे क्या बिजनेस उसके लिए रेडी है, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए भी क्या करना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए। तो वो कैसे होगा, बिजनेस मैनेजमेंट मस्ट बी अवेयर। उसको क्या होना चाहिए, पहले तो उसके बारे में वो अवेयर हो। अगर उसको वो सारे एनवायरनमेंट जो भी है बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट, अगर वो उसके बारे में अवेयर ही नहीं है तो वो क्या होगा, जब उसको अवेयर ही नहीं है तो उसका प्रोडक्ट वहीं क्या हो गया, खत्म हो गया, लॉस हो गया, उससे उसकी कंपनी बंद हो गई। तो उसको अगर बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहता है तो जितने भी इसके एनवायरनमेंट है उससे वो क्या हो, अवेयर हो, अवेयर अबाउट द एक्सीडेंटल चेंज। और कुछ एक्सीडेंटली चेंज होता है, सपोज गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स है तो उनके लिए भी वो रेडी रहे और उन चेंजेस को भी वो समझ सके और अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। It is seen that changes may be controllable और नॉन कंट्रोलेबल। ये हो सकता है कि जो चेंजेस हुए हैं उन्हें या तो बिजनेस कंट्रोल कर पाए और ऐसा भी हो सकता है कि जो चेंजेस हुए हैं उसे वो कंट्रोल ना कर पाए। तो वो इन चीज़ों के लिए उसे वो रेडी रहना चाहिए, उसे उस चीज़ के लिए नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज ही नहीं है, अवेयर ही नहीं है तो वैसे ही उसका लॉस हो रहा है। तो कुछ जो चेंजेस होते हैं वो तो कंट्रोलेबल भी होते हैं और नॉन कंट्रोलेबल भी होते हैं। दिस डेंजर्स आर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, हाई इंटरेस्ट रेट ड्यू टू इन्फ्लेशन। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है एक पॉइंट, अगर इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हुए और क्या हुआ, हाई इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन की वजह से हाई इंटरेस्ट रेट चला गया तो आपके बिजनेस को तो वैसे ही लॉस हो जाएगा। दिस चेंजेस मस्ट बी नोन टाइमली टू ओवरकम फ्रॉम दैम। तो बिजनेस को क्या होना चाहिए, उस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए कि टाइमली वो उसके क्या कर सके, ओवरकम कर सके। उसी टाइम जो उसका जो लॉस होने वाला है वो उससे ओवरकम कर ले। वो जब भी कर पाएगा जब वो उसके लिए उसको अवेयरनेस होगी, जब उसके बारे में उसे नॉलेज होगी। तो अगर वो अवेयर ही नहीं है तो वो उन सी चीज़ों से बच ही नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमने बिजनेस को डिस्कस किया और एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, उसके नेचर्स को डिस्कस किया। तो बिजनेस में हमने डिस्कस किया कि बिजनेस के आसपास जो भी सराउंडिंग होता है वो उसका एनवायरनमेंट होता है और बिजनेस के एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है बिजनेस को, वो सारी चीज़ें पढ़ी और उनके सारे नेचर्स के मेन मेन पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हम कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की यूनिट वाइज सारे कवर अप कर रहे हैं, हम सारी यूनिट को कवर करेंगे प्लस क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉग स्पॉट को भी, वहाँ पर भी आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसका लिंक दिया हुआ है साइट का www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो थैंक यू फ्रेंड्स।